ये नजारा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नाम के ऐलान का लगा जैसे पहले से ही पता था। इंतजार खत्म हुआ और उसके बाद कुछ यूं। 5000 कार्यकर्ताओं को जो हमने एक बार, हालांकि मोदी की पटकथा को अगर आप समझेंगे तो उसके पहले की स्थितियों को अगर आप देखें तो वो राजस्थान का दौरा रहा हो, छत्तीसगढ़ का दौरा रहा हो, और अब 13 सितंबर की वो तारीख जब इंतजार खत्म होता है, कार्यकर्ता सड़कों पर आता है, जश्न यूं मनता है। हम लोगों को नगद पैसा बांटकर जिनके 5000 कार्यकर्ताओं को जो हमने ये जश्न है, दिल्ली से लेकर देवास तक जश्न है। हम लोगों को नगद पैसा बांटकर जिनके 5000 कार्यकर्ताओं को जो हमने एक बार लेकिन बड़ा सवाल यही कि नमोमय हुई बीजेपी, ये जश्न की तस्वीरें हैं। लेकिन अब उस शख्स को हम आपको दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पर दरअसल निगाहें इसलिए भी टिकी हुई थी कि इस ऐलान के पहले की जो स्थितियां थी, ऐलान होगा, ऐलान हुआ, नरेंद्र मोदी सामने आए और नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते नजर आए वो हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। अटल जी अडवाणी जी के अथाग परिश्रम से वटवृक्ष बनी हुई इस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं, राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को अवश्य सफलता दिलाएंगे। जी हां, सफलता दिलाएंगे, ये कहना है नरेंद्र मोदी का। लेकिन राजनीति जो है, राजनीति का मिजाज होता है। राजनीति जब करवट लेती है तो आने वाले वक्त के लिए चुनौतियां बहुत देती हैं। नरेंद्र मोदी की बात की जाए, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को एक ही साल में मिले 2 प्रमोशन ने भाजपा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐसा भूचाल जिसमें बीजेपी के पितृपुरुष लालकृष्ण आडवाणी की संगठन में जमी जड़ें भी हिल गई। मध्य प्रदेश के लिए भी यह निर्णय काफी अहम है। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां दिसंबर में चुनाव होने हैं और उस चुनाव के पहले अगर मोदी का ऐलान है, उसके मायने बढ़े। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में नियुक्त किया जाए। धनुष पर चढ़ाया गया मोदी नाम का तीर बीजेपी ने आखिरकार छोड़ ही दिया। तमाम कयासों, आशंकाओं और विरोध के बावजूद बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ वो सारी अवधारणाएं भी पीछे छूट गई, जिसके मुताबिक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के नाम का ऐलान हुआ तो वहां के चुनाव में इसका असर पड़ेगा। संघ और बीजेपी जानती थी कि ये सिर्फ अवधारणा ही है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में मोदी के आने से नुकसान होगा तो लोकसभा चुनाव में फायदा कैसे हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के नाम का ऐलान करके बीजेपी टेस्ट भी करना चाह रही है। अगर 5 राज्यों में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली तो लोकसभा के नतीजे भी उसी मुताबिक होंगे। विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के आने से नुकसान होने की आशंका यदि है तो फिर लोकसभा में नरेंद्र मोदी के आने से फायदा होने की बात करना ही बेमानी हो जाता है। यदि नरेंद्र मोदी के आने से फायदा नहीं होने वाला है विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में भी नहीं होगा। तो फिर ये कैसे माना जाए कि उनको विधानसभा से रोककर लोकसभा में क्यों रखा जाए। वोटर जो है, जो विधानसभा में वोट ले रहा है या लोकसभा में वोट ले रहा है, वो एक ही वोटर है जो नरेंद्र मोदी को या वोट करेगा या वोट नहीं करेगा। हालांकि मोदी के सामने भी अपनी लोकप्रियता को जीत में तब्दील करने की चुनौती होगी, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार आश्वस्त